मित्तल भवन में उस दिन का वातावरण बेहद बोझिल और तनावपूर्ण था, क्योंकि एकता ने अचानक पुलिस को बुला लिया था और सबके सामने यह आरोप जड़ दिया था कि बुलबुल के किडनैप होने के पीछे राध्या का ही हाथ है। ये सुनते ही घर के सभी सदस्य स्तब्ध रह गए और पूरे माहौल में सन्नाटा पसर गया। राध्या की आंखों से आंसू ढलकने लगे और वह थरथराती आवाज में बोली, भाभी, सिर्फ इसीलिए कि हमारे बीच बहस हुई है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इतनी गिर जाऊंगी कि बुलबुल को नुकसान पहुंचाऊं या उसे चोट पहुंचाने की सोचूं। बुलबुल तो इस घर की मुस्कान है, मैं ऐसा ख्याल भी नहीं ला सकती। लेकिन एकता के मन में शक की दीवार इतनी ऊंची हो चुकी थी कि वह राध्या की किसी भी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। पुलिस मित्तल भवन के हर कमरे की छानबीन करने लगी, हर कोने की तलाशी ली जाने लगी, सभी से पूछताछ होने लगी। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, घर वालों की घबराहट बढ़ती चली गई। तभी अचानक एक पुलिसकर्मी को स्टोर रूम के पास से ऐसा सुराग मिला जिसने सबको चौंका दिया। वहां एक छोटा बैग बरामद हुआ जिसमें बुलबुल की पसंदीदा गुड़िया और एक मोबाइल फोन छिपाकर रखा गया था। जब पुलिस ने फोन ऑन किया तो उसमें कुछ ऐसे मैसेज और कॉल रिकॉर्डिंग सामने आईं जिनसे साफ प्रतीत हो रहा था कि किसी ने जानबूझकर इस पूरे मामले को राध्या के खिलाफ मोड़ने की साजिश रची है। यह देखकर मित्तल परिवार के लोग एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे, क्योंकि अब धीरे धीरे सच्चाई की परतें खुलने लगी थीं। सबके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, आखिर असली दोषी कौन है? तभी पुलिस ने कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन जो सबूत हाथ लगे हैं उनसे स्पष्ट है कि कहानी में बड़ा मोड़ आने वाला है। ये सुनते ही फिर से पूरे मित्तल भवन में खामोशी छा गई, क्योंकि अब सभी को उस सच का इंतजार था जो सामने आने वाला था और जो शायद कई रिश्तों की हकीकत उजागर कर दे। इसी बीच जब जांच जारी थी, तभी रजनी अचानक आगे बढ़ी और बोली कि शायद उनके पास कुछ ऐसा है जो पूरे मामले की असलियत सामने ला सकता है। यह सुनकर सबकी निगाहें उनकी ओर उठ गईं। रजनी ने अपने हाथ में पकड़ा लैपटॉप पुलिस अधिकारी को सौंपते हुए कहा कि इसमें घर के कैमरों की रिकॉर्डिंग है, जिसे उन्होंने अब भी जांचा है। जैसे ही वीडियो चलाया गया, कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गईं। स्क्रीन पर दिख रहा दृश्य देखकर सबकी आंखें फैल गईं। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि देर रात जब सभी अपने अपने कमरों में थे, तब निहारिका चुपके से बुलबुल के कमरे में जाती है। वह चारों ओर देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर सोती हुई बुलबुल को गोद में उठाकर तेजी से बाहर निकल जाती है। यह दृश्य देखकर एकता के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू उमड़ पड़े, क्योंकि उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसने बिना सोचे समझे राध्या पर इतना गंभीर आरोप लगा दिया था। वह तुरंत राध्या के पास गई और रोते हुए बोली, राध्या, मुझे माफ कर दो। मैंने शक और गुस्से में आकर तुम पर भरोसा नहीं किया। मैंने तुम्हें गलत समझा। कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। राध्या भी भावुक हो उठी, लेकिन शांत स्वर में बोली, भाभी, ऐसा मत कहिए। आप बुलबुल से बहुत प्रेम करती हैं, इसीलिए डर में आपको ऐसा लगा। पर सच यह है कि घर के झगड़े, चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हों, हम किसी मासूम बच्ची को उनके बीच नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यह सुनकर मित्तल परिवार के सभी सदस्यों की आंखें नम हो गईं। पुलिस अधिकारी भी गंभीर हो गए, क्योंकि अब स्पष्ट हो चुका था कि इस साजिश के पीछे निहारिका का हाथ है। अधिकारी ने कहा कि अब निहारिका को ढूंढना जरूरी है, क्योंकि उसने न केवल बच्ची को अगवा किया, बल्कि पूरे परिवार को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश भी की है। घर में फिर हलचल मच गई, लेकिन इस बार माहौल अलग था। राध्या पर लगा शक मिट चुका था और एकता को अपनी भूल का एहसास हो गया था। राध्या ने एकता का हाथ थामकर कहा कि अब हमें साथ मिलकर बुलबुल को सुरक्षित वापस लाना है और निहारिका की सच्चाई सबके सामने लानी है। दरवाजे पर खड़ी दादी ये सब सुनकर भगवान से प्रार्थना करने लगीं कि सत्य की जीत हो और बुलबुल जल्द घर लौट आए, क्योंकि वही इस घर की असली खुशी है। उसके बिना मित्तल भवन सूना लगने लगा था। अब सबके दिल में बस एक ही आशा थी कि सच पूरी तरह सामने आए और बुलबुल सकुशल अपने परिवार के पास लौट आए। उधर जब पुलिस के सामने यह सवाल उठा कि आखिर बुलबुल को गायब करने के पीछे कौन हो सकता है, तो सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वातावरण इतना भारी था कि किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। तभी अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर किसी पर शक है तो खुलकर बताइए, सच सामने आना जरूरी है। अचानक एकता आगे आई और दर्द व आक्रोश से भरी आवाज में बोली,
हाँ, मुझे शक है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी बुलबुल को राध्या ने ही गायब किया है। यह सुनते ही मानो पूरे घर पर वज्रपात हो गया। सभी की नजरें राध्या पर टिक गईं। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। दादी और रजनी भी अवाक रह गईं। राध्या कांपती आवाज में बोली, भाभी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मैं बुलबुल को अपनी बेटी जैसा मानती हूँ। लेकिन एकता उस समय भय और क्रोध में इतनी उलझी थी कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह बार बार कहती रही कि आखिरी बार बुलबुल के कमरे के पास राध्या ही दिखी थी। इसी बीच पुलिस को पीछे के बगीचे के पास से एक छोटा कंगन मिला, जो बिल्कुल वैसा था जैसा बुलबुल पहना करती थी। इसे देखकर एकता का शक और गहरा हो गया। लेकिन तभी रजनी ने कहा कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। अधिकारी ने भी सहमति जताई। तभी एक नौकर घबराया हुआ अंदर आया और बताया कि उसने रात में किसी अनजान साये को पीछे वाले दरवाजे से निकलते देखा था। यह सुनकर मामला और रहस्यमय हो गया। राध्या रोते हुए बोली कि वह निर्दोष है और वह भी चाहती है कि बुलबुल जल्द मिले, क्योंकि उसके बिना घर अधूरा है। दादी ने भगवान का नाम लेते हुए कहा कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। अब दूसरी ओर मित्तल भवन में तनाव और बढ़ गया था। निहारिका सबके सामने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही थी। तभी तेज कदमों की आहट सुनाई दी और प्रथम गुस्से से भरा अंदर आया। उसकी आंखों में बुलबुल के लिए चिंता साफ झलक रही थी। वह सीधे निहारिका के सामने खड़ा होकर बोला, अब बहुत हो गया। सच बताने का वक्त आ गया है। तुम अब भी झूठ बोल रही हो। निहारिका घबरा गई, पर खुद को संभालते हुए बोली कि वह कुछ नहीं जानती। तब प्रथम ने सख्त लहजे में कहा कि अभी भी समय है, सच बता दो, वरना अंजाम तुम्हें ही भुगतना होगा। माहौल और भी गंभीर हो गया। आखिरकार दबाव में आकर निहारिका कांपती आवाज में स्वीकार कर लेती है, हाँ, बुलबुल को हमने ही गायब किया है। ये सुनते ही पूरे मित्तल भवन में सन्नाटा छा गया। रजनी का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जिस घर ने तुम्हें अपनाया उसी को तुम तोड़ने चली थीं। तुमने भरोसा तोड़ा और एक मासूम बच्ची को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ा अपराध है और इसकी सज़ा तुम्हें अवश्य मिलेगी। अब सच्चाई पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। सबको समझ आ गया कि निहारिका ने सिर्फ बुलबुल ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को तोड़ने की साजिश रची थी। अब सबकी नज़रें पुलिस पर थीं, क्योंकि न्याय का समय आ चुका था। मित्तल भवन में हर व्यक्ति यही चाहता था कि निहारिका को उसके कर्मों की सज़ा मिले, ताकि भविष्य में कोई भी इस परिवार की मासूम खुशियों से खेलने की हिम्मत न कर सके।